तो दोस्तों कल 3 न्यूज़ आए रियल मैड्रिड से। तीनों में मैं एक में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव और बाकी दोनों में थोड़ा मेरा मिक्स्ड फीलिंग्स है, जो मैं बात करता हूँ बहुत दिनों से। अगर आप मेरे चैनल से पहले से 3 महीने से जुड़े हुए हो तो ऑब्वियसली आप जानते हो टॉपिक क्या चीज़ है या फिर मेरा क्या ओपिनियन है। तो पहला जो न्यूज़ है दैट इज यान डायमंड भाई ऑफिशियल हो गया। हेरिगो वगैरह बहुत दिन पहले हो गया था, लेकिन वो हेरिगो नहीं था, एक्चुअली नेगोशिएशन वगैरह चल रहा था। 100 मिलियन का पैकेज नहीं मिल रहा, वो पैकेज 140 के आसपास हो चुका है। 140 मिलियन के आसपास भैया वो पैकेज हो चुका है। तो यान डायमंड भैया बहुत महंगा हम लोगों ने खरीदे एंड रियल मैड्रिड की हिस्ट्री में सबसे बड़ा प्लेयर फिर कॉस्टलीस्ट खिलाड़ी हो गया यान डायमंड। पहले भैया आई थिंक जूड बेलिंगम था, जेनेडिन बेलिंगम भैया हमारे पास था, उसके बाद भैया यान डायमंड बन गया सबसे कॉस्टलीस्ट खिलाड़ी इन रियल मैड्रिड हिस्ट्री। क्या हम लोग यान डायमंड को ओवर पे किए? शॉर्ट आंसर यस। क्या यान डायमंड को ओवर पे करना चाहिए था? डिबेटेबल क्वेश्चन मार्क। क्या यान डायमंड का पोटेंशियल बहुत बड़ा है? यस बहुत बड़ा है। क्या यान डायमंड भैया हमारी टीम में बैलेंस लेके आएगा? 100% बैलेंस लेके आएगा, क्योंकि हमें राइट हैंड साइड से, क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा लेफ्ट हैंड ओरिएंटेड टीम है। पिछले सीजन में जितने सारे अटैक बन रहे थे हम लोग बहुत बार बात कर रहे थे कि लेफ्ट हैंड साइड से अटैक बन रहा है, राइट हैंड साइड तो भैया एकदम खाली है। लेकिन इस बार भैया राइट हैंड साइड से हम लोगों का अटैक बनेगा। हमारे पास राइट हैंड साइड पे कौन कौन रहेगा? आर्नोल्ड रहेगा, उसके बाद डम्फ्रीज रहेगा, उसके बाद राइट हैंड साइड पे रॉड्रिगो जब वापस आएगा रॉड्रिगो रहेगा, मे बी आर्दा गुलर भी खेल सकता है राइट हैंड साइड से। एंड मेन हमारा यान डायमंड आ गया, तो राइट हैंड साइड भी हम लोग का बहुत ज़्यादा अनप्रिडिक्टेबल हो गया, क्योंकि रियल मैड्रिड का अटैक पिछले सीजन बहुत ज़्यादा प्रिडिक्टेबल था, क्योंकि ड्रिप करता है लेफ्ट हैंड साइड से, विनीशियस वगैरह लेफ्ट हैंड साइड से, आप जानते हो। तो जूड बेलिंगम को और भी ज़्यादा मौका मिलेगा थर्ड मैन रन बनाने का, अनप्रिडिक्टेबिलिटी क्रिएट करने का रियल मैड्रिड को मौका मिलेगा। 19 साल का बंदा, एक ही ब्रेक थ्रू सीजन, सैंपल साइज ज़्यादा नहीं है। जूड बेलिंगम के पास सैंपल साइज था, बर्मिंघम सिटी बताओ या फिर बोरुसिया डॉर्टमुंड बताओ, या फिर हालैंड वगैरह जब गया था भाई साल्जबर्ग बताओ, बोरुसिया डॉर्टमुंड बताओ, सैंपल साइज था। यान डायमंड का भैया सैंपल साइज कुछ नहीं है, सिर्फ एक ही सीजन बंदे ने खेला बुंडेसलीगा में, अच्छा खेला, बहुत अच्छा खेला। एपकॉन भी खेला, अच्छा खेला, वर्ल्ड कप भी डिसेंट गया। तो सैंपल साइज क्वालिटीफुल है लेकिन छोटा है। टैलेंट है, बहुत टैलेंट है, पहले भी हम लोग बात कर चुके हैं भैया। यान डायमंड कैसा खिलाड़ी है, विनीशियस जैसा खिलाड़ी है मेरे भाई, राइट हैंड साइड से बंदा खेलेगा, विनीशियस के प्रोफाइल का खिलाड़ी है और विनीशियस से बेहतर खिलाड़ी है। मतलब 19 साल में विनीशियस जूनियर जो था, 19 साल में यान डायमंड ज्यादा अच्छा है। अब बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, कॉन्टेक्स्ट में कंफ्यूज हो जाते हैं कि विनीशियस से अच्छा है। हाँ, विनीशियस से बहुत अच्छा है, क्योंकि 19 साल का, मतलब 19 साल का यान डायमंड के साथ हम लोग कंपेयर गारंटी 25 साल का विनीशियस का नहीं करेंगे, 19 साल का करेंगे। तो 19 साल के विनीशियस बहुत ज्यादा रॉ था, गांडू था, पॉलिश नहीं था, लेकिन 19 साल का यान डायमंड बहुत आगे। तो यस, विनीशियस से ज्यादा अच्छा खिलाड़ी है। अगर एज का चीज करो तो टेक्निकली भी बताओ, ब्रेन वाइज भी बताओ, फुटबॉल आईक्यू बताओ, परफॉर्मेंस बताओ, स्टैंडर्ड बताओ, हर एक जगह पे भैया विनीशियस से फार बेटर है। अगर 19 साल का यान डायमंड का बात करते हो तो अब यहां से फ्लरिश करना पड़ेगा, वो तो काम है भैया यान डायमंड का, थोड़ा बहुत काम है, एंड थोड़ा बहुत काम है मैनेजर का, थोड़ा बहुत काम है सिस्टम का। तो हम लोगों ने शायद 7 साल का हम लोगों ने शायद उसको कॉन्ट्रैक्ट वगैरह दिया, 2033 तक जो भी हो। 19 साल का बंदे तो 25-26 साल तक तो कॉन्ट्रैक्ट देना पड़ेगा। वेज वगैरह भी मैंने देखा नहीं, वेज वगैरह उतना भी ज्यादा नहीं होगा। अब आपको पता है 19 साल का बंदा और कितना भी वेज मांगेगा, लेकिन 140 मिलियन के आसपास का पैकेज थोड़ा सा कॉस्टली तो लग रहा है। 100-105 ये ठीक ठाक होता तो 30-35 मिलियन हम लोगों ने ज्यादा पे किया, लेकिन लॉजिकल है। हाँ लॉजिकल है, क्योंकि राइट हैंड साइड पे भी हम लोगों को एक्सप्लोर करना पड़ेगा। इमोशनल एंगल भी है, आप जानते हो उसका बहन का जो ओपन लेटर वगैरह। लेकिन रोनाल्डो फैन बॉय, कहने की पैशनेट बंदा, हम्बल बैकग्राउंड से बिलोंग करता है, मेहनत करना चाहता है, नाम कमाना चाहता है, टेक्निकली स्ट्रांग है, सब कुछ भैया ए क्लास है। लेकिन 30 मिलियन मुझे लगता है ज्यादा ओवर प्राइस किया, लेकिन बाकी सब कुछ ठीक है। चलो इसके अंदर मेरा भैया बहुत ज्यादा एग्रीमेंट है, यान डायमंड को लेके आना चाहिए था। ओली सी नहीं हुआ तो यान डायमंड हम लोग लेके चले आए, कोई बात नहीं। एम्प्रेसिंग स्ट्रक्चर हम लोग का ठीक कर देगा, क्योंकि बंदा हार्ड वर्किंग विंगर है, ट्रैक बैक करेगा, प्रेस करेगा, फ्रंट टू का प्रेस ठीक ठाक करेगा, कोई बात नहीं, A+। चलो यान डायमंड हो गया। दूसरा न्यूज, विनीशियस जूनियर का आर्सेनल का हेरिगो दोस्तों नहीं होगा, एग्रीमेंट हो गया है, कॉन्ट्रैक्ट दे दिया गया है, 6 साल का कॉन्ट्रैक्ट दे दिया गया है। 30 मिलियन का जो सैलरी मांगा जा रहा था, 30 मिलियन का सैलरी एग्री नहीं हुआ है, 25 मिलियन के आसपास सैलरी एग्री हुआ है। इमेज राइट भी भैया 50-50% है, राइट 50-50 इमेज राइट, 50% मस्जिद के पास रहेगा, 50% विनी के पास रहेगा, जिसके ऊपर लोचा वगैरह हो रहा था।
ऑफिशियल तो कुछ नहीं है, बातचीत जो हो रहा था। एम्बापे के पास इमेज राइट 80% है और 20% मद्रिद के पास है। आई थिंक विनीशियस वो मांग रहा था, लेकिन मद्रिद ने बोला नहीं देंगे, 50-50 का इमेज राइट स्प्लिट हो गया। और मद्रिद बोल रहा था 20-22 मिलियन का सैलरी देंगे, विनीशियस बोल रहा था 30 मिलियन का सैलरी चाहिए। तो मिडिल में 25-26 के अराउंड ये कहीं ना कहीं डिस्कशन भैया खत्म हुआ है। तो विनीशियस भी थोड़ा झुका है, मद्रिद भी थोड़ा झुका है, बातचीत करके भैया सेटलमेंट हो गया। अब इसके ऊपर भैया मद्रिद फैंस बहुत ज़्यादा खुश है ये, लेकिन मैं भैया उतना खुश नहीं हूँ। मेरा भैया थोड़ा मिक्स फीलिंग्स है, थोड़ी सॉरी फॉर मद्रिद फैंस। क्या विनीशियस को बेचना चाहिए था? विनीशियस जैसे खिलाड़ी को बेचना चाहिए? द आंसर इज नो, कभी नहीं, इम्पॉसिबल। विनीशियस इज अ जनरेशनल टैलेंट, जनरेशनल प्लेयर। विनीशियस ने 2 यूसीएल उखाड़ दिया है। विनीशियस मद्रिद के हिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट खिलाड़ी है। मैं बहुत बार बोलता हूं विनीशियस वन ऑफ द गोट्स बन चुका है। अगर ऑल टाइम यूसीएल कप असिस्ट का लिस्ट देखो, वहां पे 5th या फिर 6th में विनीशियस जूनियर का आपको नाम दिखेगा। तो ही इज अ वन काइंड ऑफ गोट, ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम बंदा बन चुका है। 2 यूसीएल के फाइनल में गोल है। बहुत 3-4 लोग होंगे भैया जो 2 यूसीएल के फाइनल में भैया गोल है। तो लेकिन चीज क्या है कि विनीशियस और एम्बापे एक साथ मिलकर खेल सकते हैं? अगेन माय क्वेश्चन। पिछले 2 साल से मेरे पास जो सैंपल साइज है, द आंसर इज नो। दोनों का प्रेसिंग स्ट्रक्चर ठीक नहीं रहता। हम लोग बॉल के साथ उतना खेल नहीं पाते क्योंकि टेक्निकल मिडफील्डर हमारे पास नहीं है। हम लोग को प्रेस करना पड़ता है, काउंटर प्रेस करना पड़ता है। काउंटर प्रेस तो विनीशियस बाबा जी का ठुल्लू करते हैं। 1-2 मैच में भी कर लेता है, लेकिन आपको 4-5 मैच तो नहीं होगा। ये वर्ल्ड कप नहीं है, ये क्लब फुटबॉल है दोस्तों। वेलकम टू द रियल फुटबॉल। यहाँ पे 60-70 मैच होता है। तो 60-70 मैच में क्या सिस्टमेटिक विनीशियस जूनियर एम्बापे फ्रंट टू का प्रेस ठीक ठाक रखते हैं? आंसर दे दो। एम्बापे तो प्रेस ही नहीं करता। विनीशियस का भी प्रेस भी नहीं है, बहुत ज़्यादा सारे जगह पे विनीशियस वॉकिंग करता रहता है यार। चलो कैसा बढ़िया, सेंटर बैक से बात करता रहता है। तो क्या हम लोग एक अच्छा ब्यूटीफुल फुटबॉल खेल सकते हैं, या फिर उसी इंडिविजुअल ब्रिलियंस को हमें विश्वास करना पड़ेगा? ना, आई एम वेरी मच फेड अप एंड वेरी टायर्ड कि इंडिविजुअल ब्रिलियंस से रियल मैड्रिड मैच जीतता है। पिछले 2-3 साल से जीत रहा है, स्पेशली 2 साल से जीत रहा है। तो इसी इंडिविजुअल ब्रिलियंस से भाई मेरे को मैच नहीं जीतना है, मेरे को सिस्टमेटिक वे में मैच जीतना है। क्या सिस्टमेटिक वे में मैच जीतने के लिए हमारे पास जो फ्रंट टू का प्रेस चाहिए, फिर जो सिस्टम चाहिए फ्रंट में, क्या विनीशियस जूनियर या फिर एम्बापे एक साथ मिलकर दे सकता है? आई डोंट नो भाई, मेरे को पता नहीं मेरे भाई। तो इसमें मेरा मिक्स्ड फीलिंग्स है। अब आप बोलोगे मुझे क्या चाहिए था? मुझे चाहिए था विनीशियस जूनियर को बेच के, क्योंकि विनीशियस एम्बापे में मैं एम्बापे को चूज करना चाहता था। एम्बापे भैया फ्रंट से खेले, सेंट्रल चैनल से खेले। विनीशियस को बेच के 100-150 मिलियन कमा के, वो 100-150 मिलियन में मैं चाहता था कि हार्ड वर्किंग विंगर हम लेके आए। अगर राइट विंगर मिले हार्ड वर्किंग, तो यान डायमंडो को लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट करके राइट हैंड साइड पे उस बंदे को खिला दो। और अगर हार्ड वर्किंग लेफ्ट विंगर मिले तो उसको खिला दो, या फिर एक हार्ड वर्किंग अगर सेंटर फॉरवर्ड मिले तो लेफ्ट हैंड साइड पे एम्बापे को ड्रिफ्ट करवा के सेंटर फॉरवर्ड बंदे को खिला दो। तो भैया हम लोगों का फ्रंट 3 का ट्रायो बैलेंस हो जाएगा। जो मैंने एक वीडियो में बोला था कि जोसे मोरिन्हो जब था, हमारा फ्रंट 3 कौन था? क्रिस्टियानो रोनाल्डो बड़े भैया, गोंजालो हिगुएन या फिर करीम बेंजेमा। राइट हैंड साइड पे भैया एंखल दी मारिया प्रेसिंग मशीन था। गोंजालो आपका हिगुएन या फिर करीम बेंजेमा प्रेस करते थे, ड्रॉप डाउन करते थे, और लेफ्ट हैंड साइड से ड्रिप करता था क्रिस्टियानो रोनाल्डो। हम लोगों का फ्रंट 3 का प्रेस बढ़िया था। लेकिन क्या विनीशियस एम्बापे एक साथ मिलकर काम कर सकता है? मेरे को पता नहीं, देखना पड़ेगा। आई होप मैं गलत प्रूव हूं। आई होप होसे मोरिन्हो कुछ ना कुछ भैया निकाल दे, सॉल्यूशन निकाल दे, नहीं तो भैया एक और ट्रॉफीलेस सीजन हम लोग देखने वाले। तो विनीशियस जूनियर का कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन हुआ है, इसमें मेरा मिक्स फीलिंग्स है। आई एम नॉट हैप्पी। बहुत बढ़िया, मेरे को देखना पड़ेगा। विनीशियस को बेचना नहीं चाहिए, बहुत बढ़िया खिलाड़ी है, लेकिन भैया इट्स नॉट फीफा और ई फुटबॉल, यहाँ पे बैलेंस से जीता जाता है मैचेस। तो देखना पड़ेगा मेरे भाई। आई होप होसे मोरिन्हो कुछ सॉल्यूशन निकाल दे, विनीशियस और एम्बापे एक साथ मिलकर खेल पाए और एक अच्छा फुटबॉल दिखा पाए। तो उसके बाद थर्ड हम लोग सिचुएशन में या फिर न्यूज में जाते हैं। यहां पर भी मेरा मिक्स फीलिंग्स है। यहां पर भी इंटरनेट में बहुत ज्यादा फैन बेस एक तरफ झुका हुआ है, दैट इज रोद्री गोंजालेस मेरे भाई। रोद्री का वर्ल्ड कप बहुत अच्छा गया, बहुत अच्छा मतलब बहुत ज़्यादा ही अच्छा गया। वर्ल्ड कप वगैरह जीता रोद्री ने भैया, वर्ल्ड कप का बेस्ट प्लेयर ऑफ द अवार्ड जीता। उसके बाद भैया हवा मच गया, रियल मैड्रिड में आना चाहता है रोद्री, एंड रियल मैड्रिड भैया रोद्री जैसे खिलाड़ी, फिर रोद्री जैसे प्रोफाइल को चाहता था, क्योंकि टोनी क्रूज को हम लोगों ने रिप्लेस नहीं किया, उसका रिप्लेसमेंट अभी चाहिए।
ओके फाइन। और रॉड्री भी फ्लर्ट कर रहा था कि मद्रिद के साथ भैया, मद्रिद 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 रियल मद्रिद तो जाना है मेरे को। एंड उसके बाद भैया बैक सर्जरी वगैरह होता है एंड कहने की रियल मद्रिद कॉन्ट्रैक्ट करता है मैन सिटी या फिर रॉड्री से। एंड उसके बाद ठीक ठाक कहने की कॉन्ट्रैक्ट वगैरह होता है, लेकिन रियल मद्रिद वहाँ पे थोड़ा लूज कर देते हैं बातचीत। क्यों? क्योंकि जूली कलफत का एंट्री होता है। जूली कलफत कहने की फ्लोरेंटिनो पेरेस के बोलते हैं कि थोड़ा रुक जाइए, मैं अपना प्राइस थोड़ा कम कर सकता हूँ। जो मैंने रिपोर्ट पढ़ा, प्राइस कम कर सकता हूँ। हमारे मैन सिटी मांग रहे थे 65 to 70 मिलियन, आई थिंक वो 50 मिलियन के आसपास खिसकाने का कोशिश कर रहे थे जूनी कलिफत। एंड कहने की रॉड्री को या फिर रियल मैड्रिड को पता था कि भैया रॉड्री के पास तो डेस्टिनेशन कोई है नहीं, क्योंकि रॉड्री कहाँ पे जाएगा, मद्रिद नहीं जाएगा तो कहाँ पे जाएगा, पीएसजी वगैरह, लेकिन पीएसजी में तो स्टार्टर गारंटी बनेगा नहीं। तो कहने के एज मद्रिद के पास था, लेकिन वहां पे क्या होता है भाई, फ्रैंकी डिंगडोंग हमारा इंजर्ड हो जाता है 3-4 महीने के लिए। बार्सिलोना का जो मेन मिडफील्डर है, फिर टेम्पो होल्डर है, फिर डिफेंसिव मिडफील्डर है, तो कहने कि यहाँ पे एंट्री होता है भाई बार्सिलोना का। एंड रॉड्री जो बोला है कि भैया मेरे को रियल मद्रिद जाना है, देखो रॉड्री को कहीं पे नहीं जाना है, रॉड्री को अपने देश में जाना है, ठीक है, स्पेन में जाना है। वो रियल मद्रिद का भी फैन नहीं है, वो बार्सिलोना का भी फैन नहीं है, वो एथलेटिको मद्रिद से खेला है, ठीक है। उसको भैया स्पेन में जाना है, उसको भैया न्यू कॉन्ट्रैक्ट चाहिए, जो लास्ट कॉन्ट्रैक्ट ऑफ हिज करियर, क्योंकि वो 30 ईयर्स ओल्ड हो चुका है, उसको लास्ट कॉन्ट्रैक्ट चाहिए। वो किसी का फैन वगैरह नहीं है, ठीक है, क्योंकि इंटरनेट में मैं देख रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा इमोशन ड्रिवन चीज़ है कि बार्सिलोना लोग, बार्सिलोना के कुछ फैन बोल रहे हैं कि वो तो बार्सिलोना को चूज पहले नहीं किया था, मद्रिद को चूज किया था, क्यों बार्सिलोना सिलेक्ट कर रहा है। अब मद्रिद फैन बोल रहे हैं कि धोखा दे दिया, वो तो मद्रिद, वो किसी का भी फैन नहीं है। फुटबॉल इज वेरी मच प्रोफेशनल थिंग माय फ्रेंड। आप नौकरी करते हो ना, आप जॉब करते हो ना, फुटबॉलर के लिए वो जॉब है। आपके लिए हो सकता है वो स्पोर्ट्स है, आपके लिए हो सकता है वो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है, आपके लिए हो सकता है वो आपका क्लब है, इमोशन है। 99% या फिर 100% प्लेयर्स के लिए मेरे भाई दैट इज जॉब। उनसे उनका पैसा आता है, उनका फैमिली का परवरिश, पैसा, बीबी का गहना, सारी स्कूल फीस, ओल्ड मतलब उनके पेरेंट्स का दवाई, खाना, सब कुछ आता है मेरे भाई। दे आर डूइंग या फिर दे आर प्लेइंग फुटबॉल फॉर द पैशन ऑब्वियसली, लेकिन अल्टीमेट जो चीज़ है वो पैसा है, ठीक है। तो ये बात है, लोग मतलब इमोशनल बहुत ज़्यादा ड्रिवन हो जाते हैं इंटरनेट पे। तो रॉड्री को चाहिए था एक अच्छा कॉन्ट्रैक्ट, एंड सिटी को भी चाहिए था अच्छा पैसा, जो पैसा देगा। लेकिन मद्रिद को छोड़ के ज़्यादा ऑप्शन नहीं था, कोई भी ऑप्शन नहीं था। लेकिन यहाँ पे जो डिले करता है मद्रिद, देखते हैं भैया, अरे कोई बात नहीं, हमारा तो एक ऑप्शन है, और रॉड्री कहाँ पे जाएगा। लेकिन डिंगडोंग का इंजरी कहने के बार्सिलोना के लिए ये दरवाजा खोल देते कि रॉड्री को हम लोग बात कर सकते हैं, क्योंकि हमें एक मिडफील्डर चाहिए। हमें पे बार्सिलोना आता है। अब बार्सिलोना आके बातचीत किया, अब कहने के रॉड्री बार्सिलोना के लिए ज्यादा इंटरेस्टेड है, क्योंकि ऑब्वियसली एक टीम आपको वेट करवा रहा है, और रॉड्री का शायद बैक सर्जरी फिर क्या सर्जरी भी चल रहा है, पता नहीं कहां पे, स्पेन में चल रहा है फिर इंग्लैंड में चल रहा है, पता नहीं। तो कहने के वहां पे रॉड्री ने भैया बार्सिलोना को यस बोल दिया। अब इसके ऊपर रियल मैड्रिड फैन रोने लगे कि भाई रॉड्री चला गया। देखो इसके ऊपर भी मेरा मिक्स फीलिंग्स है। पहला पॉइंट ये है कि बातचीत पहले आ रहा था, क्योंकि देखो ट्विटर से या फिर सोशल मीडिया से या फिर जो वो र्यूमर वगैरह आते हैं उसके ऊपर मैं फोकस नहीं करता, क्योंकि बथेरे से र्यूमर आते हैं। एक र्यूमर वगैरह आ रहा था कि भाई रॉड्री रियल मैड्रिड के लिए सैलरी अपना कम करने का कोशिश करेगा, फिर कम करवाएगा। मेरा क्वेश्चन था क्यों कम करवाएगा भाई, 30 साल का बंदा है, जो बैलन d'Or जीत चुका है, जो वर्ल्ड कप अच्छा गया, वो सैलरी क्यों कम करेगा। लोग फुटबॉल खेलते सैलरी के लिए मेरे भाई, पैसा नहीं होगा तो क्यों रियल मैड्रिड में ऐसा क्या है, रियल मैड्रिड ऐसा रॉड्री को क्या दे सकता है जो रॉड्री के पास नहीं है। पैसा क्यों कम करवाएगा भाई, मैं कंपनी में जा रहा हूं, मैं मोटा मोटी बेस्ट एम्प्लॉय हूं इस डिपार्टमेंट में, मैं एक कंपनी में जा रहा हूं, मैं अपना सैलरी क्यों कम करवाऊंगा मेरे भाई। मैन सिटी जहां पे मेरा खुद का कंपनी है, उसको छोड़ के दूसरे कंपनी में जाके मैं सैलरी क्यों कम। ये सब कुछ बकवास, सब कुछ र्यूमर, ये फालतू सोशल मीडिया है लोगों का इमोशन यूज करने के लिए और व्यूज जनरेट करने के लिए। तो ये बोला जा रहा था, ये बकचोदी चीज है। तो चीज क्या है, अब मेरे को देखना पड़ेगा रॉड्री को कितना सैलरी कहने की प्रेजेंट करता है बार्सिलोना। अगर 25 मिलियन के आसपास सैलरी प्रेजेंट करता है बार्सिलोना, तो भैया रॉड्री, देखो एक चीज है, देखो रॉड्री इज द बेस्ट डिफेंसिव मिडफील्डर राइट नाउ, यस ही इज द बेस्ट डिफेंसिव मिडफील्डर राइट नाउ। लेकिन इतना हवा जो मचा है वर्ल्ड कप के बाद मचा, रॉड्री ने पिछले जो 6-7 मैच वर्ल्ड कप में हुआ है बहुत बढ़िया किया है, नो डाउट अबाउट इट। लेकिन आप लोग क्या भूल जा रहे हो, या फिर सारे लोग क्या भूल जा रहे हैं, ये सीजन रॉड्री का उतना अच्छा नहीं गया, अच्छा गया लेकिन उतना अच्छा नहीं गया। बोर्डो की उनके साथ हारा है, मैन सिटी का जो बीच का जो पैस था बायर लेवरकुसन से वो यूसीएल हार रहे थे, प्रीमियर लीग में लास्ट में वो हार रहे थे, और रॉड्री का उतना भी खतरनाक परफॉर्मेंस नहीं था। अब 6-7 मैच वर्ल्ड कप कहने की वो दिमाग में है। अब मेरे पास एक क्वेश्चन है कि अगर 25 मिलियन के आसपास रॉड्री मांगता है, और रॉड्री क्या उम्र है 30 साल, अगर खुदा ना खासा फिर से इस बंदे का सर्जरी हो रहा है,
अब अगर रॉड्री अगर खिसक गए, फिर रॉड्री का अगर डामाडोल थोड़ा बहुत हो गया फॉर्म का या फिर फिजिकल एस्पेक्ट में, तो कहाँ पे जाएंगे हम लोग यार। मतलब रॉड्री का जब लिंक वगैरह आ रहा था, मैं अपने लाइव वगैरह में बोल रहा था रॉड्री आ रहा है, कोई बात नहीं, तालिया मेरे भाई, ही इज द बेस्ट डिफेंसिव मिडफील्डर राइट नाउ। लेकिन मेरे को ना बहुत कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा। अरे भाई यार रॉड्री आ गया, 30+ है, सैलरी अच्छा लेगा, सर्जरी है, ACL है, 2 साल से बंदा पीक नहीं किया है। आई नो दैट भाई, वर्ल्ड कप अच्छा गया, लेकिन वर्ल्ड कप में बहुत बार बोलता हूं मेरे भाई, ये लाइन लिखवा दो, टैटू कर दो, यहाँ पे दीवार में खुदवा दो भैया। मेरा ये लाइन मैं बहुत बार बोलता हूं कि इंटरनेशनल फुटबॉल सपने दिखाता है, क्लब फुटबॉल औकात। क्योंकि 6-7 मैच और 60-70 मैच एक नहीं है, 2 जमीन आसमान का फर्क है। तो क्या रॉड्री एकदम हो रहा बाप रे ये तो खत्म हो गया, ऐसा खिलाड़ी है अभी? क्वेश्चन मार्क है दोस्तों। 2 महीने बाद अगर इंजर्ड हो गया तो 25 मिलियन का सैलरी भी अब देखना पड़ेगा कितना मिलियन वो ऑफर कर रहे, बार्सिलोना ऑफर करे, फिर रॉड्री कितना ऑफर करेगा, एंड सिटी भी कितना ऑफर करवाना चाहता है, कितना चाहिए उसको। 70 मिलियन अगर सिटी मांगता है, सिटी बार्सिलोना अगर सिटी को 70 मिलियन देता है और 25 मिलियन का सैलरी देता है रॉड्री को, एंड उसके बाद अगर घपला हो जाता है तो भाई प्रॉब्लमेटिक तो गड़बड़ होगा। एंड रॉड्री का एस्पेक्ट में बार्सिलोना ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि भैया स्पेन का ज्यादा खिलाड़ी बार्सिलोना में खेलता है, मतलब एक साथ मिलकर खेला है इस बार के वर्ल्ड कप में, तो मैक्सिमम खिलाड़ी मैक्सिमम पुल वहां पे रहेगा। तो मैं अगर रॉड्री होता मैं भैया बार्सिलोना जाता, क्योंकि भैया ज्यादा खिलाड़ी को मैं वहां पे जानता हूं और मेरे जैसा फुटबॉल खेलता है वो लोग, ठीक है, क्योंकि मैं मेन मैन बनूंगा। अब उसके बाद एक क्वेश्चन मार्क होगा, डिंग डोंग का क्या होगा, इसके ऊपर एक क्वेश्चन मार्क होगा, लेकिन वो बात की बात है, वो वार्सा की बात है। लेकिन ये बात है कि रॉड्री बार्सिलोना जाना चाहता है, लॉजिकल है। अब पैसा मेरे को देखना पड़ेगा। मेरा क्वेश्चन ये है कि रॉड्री से मैं सेटिस्फाइड नहीं था, मेरे को चाहिए था टेम्पो कंट्रोलर। अब मेरा क्वेश्चन मार्क ये है रियल मैड्रिड से मेरे भाई, आप टोनी क्रूज का रिप्लेसमेंट साइन क्यों नहीं कर रहे हो पिछले 2 साल से? अभी नहीं, अभी रॉड्री का गड़बड़ हुआ, वक्त छोड़ो, रॉड्री को गोली मारो, तुम टोनी क्रूज का रिप्लेसमेंट पिछले 2 साल से क्यों नहीं साइन कर रहे हो? तुम पिछले 2 साल से टेम्पो कंट्रोलर साइन क्यों नहीं कर रहे हो? एंजेलो स्टिलर को भैया तुमने 2 साल से बीट क्यों नहीं दिया? तुम भैया मे बी एडम हॉटन वगैरह, जुबिमेंडी, जाबी अलोंसो जुबिमेंडी चाहता था, जुबी वो ला लीगा में खेलता, तुम जुबिमेंडी के लिए बीट क्यों नहीं दिए? मेरा क्वेश्चन ये है, मेरा क्वेश्चन रॉड्री नहीं है, मेरा क्वेश्चन एक टेम्पो कंट्रोलर। मेरे को एक टेम्पो कंट्रोलर चाहिए, मेहनत, फिजिकलिटी, ग्रास कवरिंग, एरियल बॉल, सब कुछ हमारे पास है, सब कुछ। ग्रास कवर भैया फेडरिको वेलवर्डे, जूड विलियम जैसा कौन ग्रास कवर करेगा? फिजिकलिटी चुआमेनी जैसा कौन फिजिकलिटी देगा? एरियल बॉल भैया चुआमेनी है, फिर जूड विलियम जैसा कौन एरियल बॉल जीतेगा? हमें सिर्फ एक टेक्निकल मिडफील्डर चाहिए दोस्त, जो बोलेगा कि मैं भैया बॉल को लेके डिक्टेट करूंगा, भैया मेरे पास टेक्निकली एबिलिटी है, मेरे पैर पे, मेरे दिमाग में, मेरे पास विजन है, बस हमारा मिडफील्ड सेटल है। सारा चूतिया रियल मैड्रिड पिछले 2 साल से एक प्लेयर साइन नहीं कर पा रहा है जो टोनी क्रूज के जगह पे खेलेगा। वो एंजेलो स्टिलर हो सकता है, एडम हॉटन बहुत ज्यादा यंग हो गया, मैं बहुत ज्यादा एडमायर हूं एडम हॉटन का, बहुत बड़ा खिलाड़ी बनेगा, लेकिन बहुत ज्यादा यंग हो गया। जुबिमेंडी को साइन उठा लो, जुबिमेंडी भाई, ब्रूनो गिमारेश गया आर्सेनल में, ब्रूनो गिमारेश गया आर्सेनल में, जुबिमेंडी को प्लेइंग टाइम कितना मिलेगा पता नहीं, पिछले सीजन में लास्ट में भैया लुइस के लिए को खिला रहा था मिडफील्ड, जुबिमेंडी को उठा लो। तो जुबिमेंडी और एंजेलो स्टिलर इन दोनों को उठा लो, हम लोग का मिडफील्ड सेटल हो जाएगा, रॉड्री नहीं चाहिए। लेकिन हरामियों, विदाउट टोनी क्रूज का रिप्लेसमेंट अगर अगले सीजन में जाते हो, मतलब इस सीजन में जाते हो, फिर से ट्रॉफी सीजन जाएगा। तो इसमें भी मेरा कंफ्यूजन है। मैं गुस्सा इसलिए नहीं हूं कि रॉड्री का बकचोदी होगा, मैं गुस्सा इसलिए हूं मिडफील्डर साइन क्यों नहीं कर रहे हो दोस्त? पीतर जाने वाला है फुलम, तो पीतर जाएगा तो एक स्पेस खाली होगा, कामाविंगा को भी बेचने का कोशिश चल रहा है, पता नहीं क्या होगा, पता नहीं। तो रॉड्री अगर ना आए मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मेरा प्रॉब्लम तब होगा, मैं गाली तब दूंगा अगर एंजेलो स्टिलर या फिर जुबिमेंडी के ऊपर हम लोग बिड ना दे, क्योंकि दोनों ही बहुत सस्ता मिलेगा मेरे भाई। जुबिमेंडी भी 50-60 मिलियन में आ जाएगा और एंजेलो स्टिलर तो भैया कितना रिलीज क्लॉज आई थिंक 45-50 के आसपास है, तो भैया और दोनों का ही सैलरी बहुत कम होगा। या आप पहले 30 मिलियन दे चुके हो एम्बापे को, 25-26 मिलियन दे चुके हो इस विनीशियस को, उसके बाद फिर से 25 मिलियन, सैलरी बहुत है क्या? पैसा बहुत है क्या? तो काइंडली प्लीज साइन अ मिडफील्डर। तो मेरा ये टेक नहीं कि रॉड्री नहीं आया तो क्या होगा, नहीं चाहिए, लेकिन एक टेम्पो कंट्रोलर जरूर चाहिए। तो ये है ओवर मिला के मेरा भाई ओपिनियन। आपका क्या ओपिनियन है नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना। एंड आई होप एक मिडफील्डर आए और एक सेंटर बैक भी चाहिए, या डायमंड होगा और 2 प्लेयर चाहिए मेरे, एक सेंटर बैक
एक मिडफील्डर राउल एसेंसियो और कामाविंगा को निकाल के या फिर पितार्च को निकाल के अगर आप ये दोनों निकाल देते हो, ये दोनों साइन कर देते हो, तो भैया आपका टीम परफेक्ट तो हो जाएगा लालिगा के लिए या फिर यूसीएल के लिए। हम लोग गारंटी फाइट कर सकते हैं। तो ये है मेरा पूरा मिला के ओपिनियन मामला। एंड मिलते आने वाले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, सी यू, हाला माद्रिद।